कब तक अपने आप को दोषी मानते रहोगे तुम? कब तक यूं ही रातों को उठ उठ कर मेरा माथा चूमते रहोगे? अरे भाई, मैं बिस्तर से हिल डुल नहीं सकती, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जब चाहो मुझे परेशान करो। I'm sorry शीतल, पर ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था ना। ना उस रात में तुम्हें लेट नाइट पार्टी में ले जाता, ना रात को 1 बजे हम वापस लौटते, ना मुझे गाड़ी चलानी पड़ती, ना सामने से वो ट्रक आता, और ना इस तरह बेबस तुम बिस्तर में पड़ी रहती। गॉड राजीव, पिछले 15 दिनों में 1500 बार मैं ये रिकॉर्ड सुन चुकी हूँ। अब तो बस करो। फिर भी मुझे देखकर और संभाल कर चलाना चाहिए था। राजीव, गाड़ी की स्पीड भी नॉर्मल थी, मैं सामने देख रही थी, तुम भी सामने देख रहे थे। अब सामने वाले ने हमें नहीं देखा तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर? शायद हमारी तकदीर में ही लिखा होगा। नहीं शीतल, मैं तकदीर में नहीं मानता। पर मैं मानती हूँ। अगर तकदीर में ना लिखा होता तो मेरे जैसी लड़की को तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड कहाँ से मिलता? चलो अब सो जाओ, कल सुबह उठकर तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। इन-हाउस शेफ, हाँ? ओके। गुड मॉर्निंग मिसेस शीतल शर्मा, दिस इज योर इन-हाउस शेफ। आपके लिए कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, ब्रेड बाड़ा, ऑमलेट, जो चाहिए आपके लिए हाजिर है। बोलिए अब इसमें से आप क्या लेंगी? जो शेफ की मर्जी। कैन आई सजेस्ट दी ऑमलेट? ओके। वैसे एक फायदा हुआ इस एक्सीडेंट का, इंस्पेक्टर राजीव शर्मा एक शानदार कुक बन गया है। Hey, come on. ओके। I hope you like it. हाँ? अरे वाह राजीव, अब तो तुम्हारे नमक का अंदाजा भी बिल्कुल परफेक्ट है। Thank you. अब तो मुझे ठीक होने का मन ही नहीं कर रहा है। या हैव अ बाइट। Okay. शीतल, इसमें तो इतना सारा नमक है। अब जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा नमक। You mean, 1 महीने से मैं तुम्हें ऐसा खाना खिला रहा हूँ? Promise, I'll improve. Please. Oh baby, I love you the way you are. You don't have to improve. I love you. चलो इसको छोड़ दो, अभी कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। हाँ, कॉर्नफ्लेक्स। I don't believe this. You've been doing this to me. अरे यार। One sec. हेलो। हाँ रस्तोगी, बोलो, बोल रहा हूँ। So what can I do? नहीं रस्तोगी, मैं नहीं आऊंगा। देखो कमिश्नर साहब को बोलो कि मैंने 1 महीने की छुट्टी ली है और वो 1 महीना अभी तक खत्म नहीं हुआ। रस्तोगी, तुम लोग एक छोटा सा केस हैंडल नहीं कर सकते यार? हाँ तो उन्हें कह दो मैं नहीं आऊंगा। मेरी वाइफ को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कभी नहीं आऊंगा। दैट्स इट। I think you should go, राजीव। नहीं शीतल, मैं नहीं जाऊंगा, स्पेशली तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजीव, बस एक फ्रैक्चर है और वो भी तुम्हारे घर में होते हुए निकलने वाला नहीं है। आई नो दैट शीतल, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगा तुम्हारे कहने पर भी। ये जरा सा केस होगा बस, और कुछ। राजीव, केस जरा सा होता तो वो लोग इंस्पेक्टर राजीव शर्मा को फोन करते। और मेरे लिए तो ये बड़ी इज्जत की बात है कि मेरे पति के बिना पूरी पुलिस फोर्स काम नहीं कर सकती। शीतल, ऐसी कोई बात नहीं। जाओ राजीव, जाओ, वरना लोग कहेंगे
कि इंस्पेक्टर राजीव शर्मा की बीवी ने उसे बिल्कुल नकारा कर दिया है। अरे प्लीज यार पकड़ लो। क्या हो रहा है सर अंदर चलिए प्लीज। सर ये टॉर्च लीजिए। आइए सर। सर दिस वे। तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा साहब। क्या चक्कर है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस लड़की के साथ कोई रेप वेप नहीं हुआ है। किसी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन नहीं लिखी गई है उसके गुम होने की। जिस बेरहमी से उसे मारा गया है लगता है कोई सीरियल किलिंग विलन का चक्कर है साहब। कोई सीरियल किलिंग विलिंग नहीं है। अरे सीरियल किलिंग होती तो सीरीज ऑफ मर्डर होने चाहिए थे। अपने एरिया में तो कब से मर्डर ही नहीं हुए। सर मुझे तो ये सेक्स वैक्स का मामला लगता है। ये आजकल कॉलेज का छोकरा छोकरी लोग मस्ती के लिए डिस्को में जाता है। 2 पैग मारने के बाद लड़का मूड में आ गया होगा, लड़की को कमरे में चलने के लिए बोला होगा, लड़की के मना करते उसकी सनक गई होगी और बस। वाह वाह कदम वाह, तुमने तो केस सॉल्व कर दिया। हाँ कोई हिंदी पिक्चर है क्या? हाँ सेक्स केस। आई डोंट थिंक दिस इज अ क्राइम ऑफ पैशन। अगर ये इतना ही सीधा और अचानक हुआ होता तो मर्डर उस लाश को वहीं छुपा देता या छोड़ के भाग जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने लाश को ऐसी जगह रखा जहां कोई ना कोई उसे देख सकता है और देखकर हमें इन्फॉर्म कर सकता है। कातिल नया हो या पुराना, एक बात तो तय है कि उसे पुलिस का कोई डर नहीं। साहब वो लड़की का बाप आया आपसे मिलने। अरे नहीं यार, प्लीज तुम देख लो उसे। वो रोना देना शुरू कर देगा और मैं नहीं संभाल सकता उसे। प्लीज गो एंड लुक इनटू दिस, प्लीज गो। कॉलेज से हमेशा
टाइम पर आ जाती थी। न पार्टी, न डिस्को, न घूमने फिरने का शौक। रोज अंधेरा होने से पहले आ जाती थी। कल जब मैं ऑफिस से लौटा तो वो घर पर नहीं थी। मैंने सोचा बस मिस हो गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। नहीं आई। उसकी सहेलियों से पूछा, कॉलेज फोन किया, किसी को कुछ पता नहीं। सोचा थाने में प्रॉपर्ट लिखवाऊं, पर बदनामी के डर से रुक गया। सुबह सुबह आपके पास आ रहा था जब दस्की साहब मेरे घर आ गए। कहने लगे, कुसुम आपकी बेटी है? मैंने कहा हाँ। कहने लगे, उसका किसी ने खून करके फैक्ट्री के कंपाउंड में फेंक दिया है। मैं उनका मुंह देखता रहा साहब। शादी ब्याह में नहीं जाती थी वो। नवरात्रि पे उसकी सहेलियां आवाजें लगाती थी। मैं भी कहता था, चली जाओ बेटा। ना पापा, मुझे हल्ला गुल्ला पसंद नहीं। शांति उसे इतनी पसंद थी कि हमेशा के लिए चुप हो गई मेरी बच्ची। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, मैं वादा करता हूं। हम नहीं छोड़ेंगे उसे। ये वही पर्ची है ना जो उस लड़की के हाथ में थी? यस सर, ये लोकल बस का टिकट है जो उसकी उंगलियों में फंसा हुआ था। और ये पंख है सर, किसी पक्षी के। पंख? लेकिन मैंने तो कोई पंख उसके हाथ में नहीं देखे थे। ये उसके हाथ में नहीं सर, गले के अंदर था। सर, जिस तरह से ये पंख उसके गले के अंदर अटके हुए थे, उसे देख के तो ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पीठ के बल लेटाकर जबरदस्ती बहुत सारे पंख उसके मुंह में ठूंस दिए होंगे। कौन कर सकता है ऐसी हरकत? रस्तोगी, सर, ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? सर, मुझे तो दिमाग से कोई बीमार आदमी लगता है। वो टिकट भी उसने जानबूझकर लड़की के हाथ में पकड़ाया था। वो ऐसा क्यों करेगा साहब? ये लोकल बस का टिकट है, लड़की कहीं से भी आ रही होगी। नए कदम, ये चक्कर इतना सीधा नहीं। लगता है कातिल हमसे बात कर रहा है, वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है। क्या मतलब सर?
पहले उसने लाश को ऐसी जगह रखा जहां से फौरन हमें कोई खबर कर सकता है, और फिर वो टिकट लड़की के हाथ में। क्या कहना चाह रहे हैं वो हमसे? ऐसा कौन सा केस है जिसने मुझे मेरे पुराने राजीव से मिला दिया है? एक्सीडेंट के बाद मुझे लगता था कि ये हंसता खेलता आदमी जो हर वक्त मेरे आसपास मंडराता रहता है मेरा पति जरूर है, पर उसमें इंस्पेक्टर राजीव वाली बात नहीं। अब फिर से तुमने ये केस ले लिया है और तुम्हें यूं खोया खोया देख के लगता है कि इंस्पेक्टर राजीव तो मुझे मिल गया है, पर मेरा हंसता खेलता पति कहीं खो गया है। क्या बात है? समथिंग सीरियस? कहो ना। हो सकता है तुम्हारे साथ 6 साल रह के थोड़ी बहुत अकल मुझ में भी आ गई हो। कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि ये कैसा आदमी होगा जिसने एक 22-23 साल की लड़की का कत्ल करके उसे ऐसे एक गुफा में छोड़ दिया और फिर उसके हाथ में टिकट रख दिया और उसके मुंह में ढेर सारे पंख डाल दिए। इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? 1 मिनट राजीव, 1 मिनट। ऐसा ही केस तो तुम पहले भी सॉल्व कर चुके हो ना? क्या मतलब? पहले भी एक 22-23 साल की लड़की की लाश गुफा में पाई गई थी। उसका रेप नहीं हुआ था, पर बड़ी बेरहमी से मारा गया था उसको। कब की बात कर रही हो तुम? 8 अक्टूबर 1994 की। वैसे तो तुम रोज कोई ना कोई केस सॉल्व करते ही रहते हो, लेकिन वो दिन मुझे स्पेसिफिकली इसलिए याद है क्योंकि उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी और तुम पूरी रात घर नहीं आए थे। यस 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 यस, ऑफ कोर्स। ब्लडी हेल। रस्तोगी, तुम और इंस्पेक्टर कदम अभी पुलिस स्टेशन आओ। लगता है हमें हमारा कातिल बहुत जल्द ही मिल जाएगा।